प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी परोसी गई और उसने भोजन किया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद भूमि पर से उठा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। जब आप जानते हैं दाऊद ने पाप किया और पाप करने का दंड उसे ये मिला कि उसका बेटा मरने पर हो गया। तब उसने उपवास किया, प्रार्थना किया और 7 दिनों तक वो रोता रहा। क्या जाने कि परमेश्वर उसके बेटे पर दया करे और उसका बेटा बच जाए। ये सोचकर उसने उपवास किया, उसने रोता रहा, विलाप किया अपने बेटे के लिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंत में उसके बेटे की मृत्यु हो गई। और जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई तब ये वचन लिखा है कि दाऊद तब भूमि पर से उठा। जब उसे इस बात का पता चला कि मेरा बेटा मर गया है, तब वो भूमि पर से उठा। यानी कि उससे पहले वो 7 दिनों तक भूमि पर लेटा रहा, रोता रहा, आंसू बहाता रहा, विलाप करता रहा, अनेक प्रकार की बातें वो करता रहा। परंतु जब उसका बेटा मर गया तो बाइबल कह रही है कि वो भूमि पर से उठा, नहाया, उसने वस्त्र पहने, परमेश्वर के भवन में गया, दंडवत किया और उसके बाद उसने भोजन किया। इस बात को देखकर उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? जब तक बेटा जीवित था तब तक तू उपवास करता रहा, रोता रहा, जमीन में लेटा रहा, परंतु अब जब वो मर गया है तो तू भोजन कर रहा है। तब दाऊद ने कहा कि ये इसलिए मैंने किया, जब तक मेरा बेटा जीवित था तब तक मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, रोता रहा। क्या जाने यहोवा मेरे बेटे पर दया करे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बेटा तो मर गया। और अब यदि मैं रोऊं, अब यदि मैं उपवास करूं, अब यदि मैं जमीन पर लेटा रहूं तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मैं उसे अब जीवित नहीं कर सकता। अब मैं उसे वापस नहीं ला सकता हूं, इसलिए अब मैं ये सब नहीं करूंगा। बल्कि वो उठा और नहाया, धोया, परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर से प्रार्थना की, दंडवत किया, घर गया और भोजन करने बैठ गया और उसने भोजन किया। दोस्तों, ये बात हमें सिखाती है कि कई बार हमारे जीवनों में भी कुछ गलत बातें हो जाती हैं, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, परंतु ऐसे समय में हमें चाहिए, जब वो घटनाएं हो गई हैं तो उन्हें भूल जाएं, उन्हें वहीं छोड़ दें और अपना जीवन फिर से नए तरीके से व्यतीत करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब उनके जीवनों में कुछ अप्रिय घटना हो जाती है तो फिर आगे का जीवन उसी घटना में व्यतीत करते हैं, उसी को सोचने में, उसी को विचार करने में कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, उस दुष्ट ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, उस मनुष्य ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। इन्हीं घटनाओं को वो सोचते सोचते अपने जीवन को वो एक तरीके से नर्क बना लेते हैं और ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। परंतु ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें ऐसा नहीं करना है। दाऊद भी चाहता तो उसके बाद भी वो कई दिनों तक उसी विलाप में रहता कि मेरा बेटा मर गया है, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता हूं। मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूं, परंतु पास्ट को नहीं बदल सकता। जो हो गया सो हो गया, मैं अपने बेटे को वापस नहीं ला सकता हूं। सो दोस्तों, मैं आपसे भी कहूंगा, हो सकता है आपके जीवनों में भी ऐसी घटनाएं हुई हों जो आपको अप्रिय जान पड़ती हों, परंतु आप निराश ना होएं, उसी तनाव में न रहें, उसी चिंता में न रह जाएं कि उस व्यक्ति ने आपके साथ में ऐसा क्यों किया। उन बातों को फिर से स्मरण न करें, दूसरे शब्दों में कि गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश न करें। जो हो गया उसे छोड़ दें, वहीं उसे छोड़ दें और अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करें। एक बार एक फोन आया, एक बहन का एक फोन आया कि वो जिससे प्रेम करती थी उनकी शादी हो गई है। अब वो चाहती हैं कि आप लोग दुआ कीजिए कि उनकी शादी टूट जाए और उसकी शादी मेरे साथ में हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है हमको। जो हो गया सो हो गया, उस बात को वहीं पर हमें स्टॉप करना है और अपना जीवन दोबारा से शुरू करना है। किसने आपको धोखा दिया, क्यों आपके जीवन में ये हुआ, इन सब बातों को भूलकर आपको आगे की ओर दौड़ा चला जाना है, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाना है, अपने भविष्य की ओर दौड़ा चला जाना है। आप उस बात को सुधार नहीं सकते जो आपके जीवन में हो गया है। कई लोगों के फोन आते हैं कि 10 साल पहले उसने हमारे साथ में कुछ गलत किया था, पर आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उसे दंड दे।
नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। जो हमारे साथ में गलत हुआ, सही हुआ, कुछ भी हमारे जीवन में हुआ, उसे हमें वही स्टॉप कर देना चाहिए। चाहे हमारा एक्सीडेंट हुआ, चाहे हमारे साथ में किसी ने धोखा दिया, चाहे हम बहुत ज्यादा बीमार हुए, या फिर चाहे हमारा कोई प्रियजन मर गया, या फिर कुछ भी हमारे जीवन में क्यों ना हुआ, कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हुआ हो, आपको क्या करना है, उन बातों को वहीं भूल कर आपको आगे की ओर दौड़ना है। उन बातों के बारे में अब चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, तनाव में नहीं रहना है, अपने रातों को, अपने दिनों को उन बातों को सोचकर खराब नहीं करना है। दाऊद ने बेटे के मरने के बाद उसने एक भी पल खराब न किया। वो तुरंत उठा, परमेश्वर के भवन में जाके दंडवत किया, प्रार्थना किया और भोजन करने बैठ गया। नहाया, धोया, तेल लगाया, सब कुछ किया। वो भी चाहता तो वो निराशा में दुखी रहकर परमेश्वर से नाराज हो जाता कि आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा होने दिया। परमेश्वर के पास फिर कभी जाता ही नहीं, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। जबकि हमें से बहुत से भाई बहन ऐसा करते हैं, जब उनके साथ में कुछ बुरा होता है तो परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं, उससे फिर रिश्ता नहीं रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप समझ गए होंगे कि कभी यदि आपके जीवन में ऐसा हुआ है या फिर आने वाले जीवन में होगा तो आपको क्या करना चाहिए। आपको तुरंत से अपना नया जीवन शुरू करना है, आगे की ओर दौड़ना है, भूमि से उठना है और आगे की ओर दौड़ना है। भूमि पर ही पड़े नहीं रहना है। दाऊद पड़ा नहीं रहा, वो फिर उठा और चलने लगा। इसी प्रकार आपको भी करना है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, किस प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवनों में कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम पुष्पा है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और मेरी गवाही यह है कि पिछले सप्ताह मेरे हस्बैंड को बुखार आ रहा था और 2 दिन बाद उनको लूज मोशन भी लग गए थे। और मैं सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होती थी और उनके लिए प्रार्थना करती थी कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। सिस्टर अमृता और ब्रदर पी के जब प्रार्थना करते थे तो बीमारियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे, तो मैं भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना किया करती थी। और मेरे हस्बैंड अब बिल्कुल स्वस्थ भले चंगे हो गए हैं। प्रभु ने बहुत अच्छे से चंगाई को दिए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बेटे को भी बुखार आने लगा था और सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर जब प्रार्थना करते थे तो बोलते थे कि बीमारों के सिर पर अपना हाथ रख के प्रार्थना करिए। तो मैं भी उनके साथ मिलकर मेरे बेटे के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करी, तो प्रभु ने अद्भुत चंगाई को दिए मेरे बेटे को। मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ भला चंगा है और मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अद्भुत चंगाई को दिए। और साथ में सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु उनको बहुतायत से आशीषित करे और प्रभु की सेवा में और आगे बढ़ते रहें। आमीन। हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। परमेश्वर ऐसे ही आपको भी गवाह के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। आप प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि इस भोर के प्रकाश में आज की सुंदर सुबह में प्रभु के सामने अपने जीवन को रखें, प्रभु के सामने अपनी परेशानी को रखें। यीशु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने ये सुंदर सुबह हम सबके जीवनों में जोड़ी है। धन्यवाद, आपने रात भर संभाल कर रखा, ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में हम आपकी महिमा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें, स्तुति करें और वो काम करें जो आपको भाता है। लॉर्ड, इस दिन के लिए धन्यवाद, हमारे जीवनों के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। प्रभु, न जाने कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कल रात अपनी आंखों को बंद किया परंतु आज की सुबह को वो नहीं देख सके। परमेश्वर प्रभु, आपका अनुग्रह जो आपकी प्रजा पर बना है, हम लोगों पर बना है प्रभु, आपके अनुग्रह से हम इस दिन को देख पाए। हमारी आंखों ने इस सुबह के प्रकाश को देखा है लॉर्ड, और आज के दिन में वो काम हमारे जीवन में हो जो आपकी योजना है, आपकी ओर से है, वही प्रभु हमारे जीवन में पूरा हो। हमारी नहीं पिता, वरन आपकी इच्छा हम सब भाई बहनों के जीवन में, हम सब बेटे बेटियों के जीवन में
पूरी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते लौड़ा, जितने भी लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे आपके सम्मुख हैं प्रभु, अपने दुखों को, अपनी परेशानी, अपनी बीमारियों को लेकर खुदा आपके नजदीक आए यीशु। आज वो कोई भी खाली हाथ न जाए, अपने जीवन में सॉल्यूशन को, चंगाई को लेकर जाए मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड आप इनके जीवन में कार्य करें, हम चाहते प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें। आज ये अपने जीवन में आपके कार्यों को होते हुए देखने वाले हो सके प्रभु। जो वचन आज की सुबह में परमेश्वर आपने हमसे बातचीत किया है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु हम आशीषित हुए प्रभु। सच में प्रभु आपका वचन हमें ढाढ़स देता है प्रभु, आपका वचन हमें मजबूत करता है, क्योंकि वचन हमारे आत्मिक भोजन है और हमारी आत्मा स्ट्रांग होती है प्रभु उस वचन को पाकर परमेश्वर। हाँ प्रभु, इसे सुनने वाले ही नहीं परंतु इसके अनुसार चलने वाले हो सके मेरे प्रभु। जब आपके बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना है पिता, तो आपसे दुआ है परमेश्वर प्रभु जी की यदि ऐसी परिस्थिति जैसे दाऊद की परिस्थिति थी प्रभु, वैसे यदि आज इनकी परिस्थिति है प्रभु जी कि प्रभु जब ये प्रभु अपनी पुरानी बातों को याद करके प्रभु जी डिप्रेशन में है, उन धोखे को याद करके प्रभु जी निराशा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर रहे हैं प्रभु, अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं प्रभु, तो आपसे दुआ करते हैं प्रभु ये प्रभु भूमि पर से उठे परमेश्वर पिता, और प्रभु उन बातों को वहीं खत्म करे, वहीं स्टॉप कर सके और प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सके, जैसे कि दाऊद राजा ने किया प्रभु। जब पिता वो ऐसी परिस्थिति में था कि वो एक बहुत बड़े दुख से होकर गुजरा प्रभु, वरन उस बात को उसने वहीं स्टॉप किया, वो तेरे भवन आया, तुझसे प्रार्थना किया और उसने भोजन किया, वो अपने जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ा परमेश्वर मेरे खुदावन। उसी प्रकार यीशु मसीह ये भाई ये बहन प्रभु उसी परिस्थिति में, जो परिस्थिति आज इनके जीवन में है या फिर बीते समय इनके जीवन में हुआ है, उसको ही याद करते हुए, उसी को स्मरण करते हुए अपने जीवन को स्पॉइल न करे प्रभु, खत्म न करे, समाप्त न करे प्रभु, वरन प्रभु ये भूमि से उठ खड़े हो और तेरे भवन में तुझे आकर प्रभु जी तुझे दंडवत करे प्रभु, तेरी उपस्थिति में आए प्रभु, तुझसे प्रार्थना करे प्रभु, ताकि वो उस परिस्थिति से आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन प्रभु यदि उन्हें प्रभु जी रिलेशनशिप में धोखा मिला है परमेश्वर पिता, यदि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है प्रभु जी, यदि किसी अपनों ने इन्हें धोखा दिया है प्रभु, कुछ ऐसी बुरी घटनाएं इनके साथ हुई जिसको लेकर प्रभु ये बहुत दुखी, निराश और पीड़ित है प्रभु, तो आपसे दुआ है प्रभु आज उन बातों को यही वो स्टॉप करने पाए, यही वो बातें स्टॉप होने पाए। आज इन्हें आप ऐसा आत्मा दे, आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु कि इन पुरानी बातों से, उन बीती हुई बातों से परमेश्वर ये उभर कर प्रभु जी फिर से भूमि से उठ खड़े हो पिता, और प्रभु तेरे राज्य में बढ़ सके मेरे परमेश्वर। प्रभु उस दुखी में पड़े ना रहे, वरन आनंद की ओर बढ़े, सुख की ओर बढ़े, शांति की ओर बढ़े प्रभु, जीवन की ओर बढ़े परमेश्वर। ऐसा आप इनके जीवन में आज की सुंदर सुबह में करे प्रभु, ये नई सुबह नई बातों को इनके जीवन में लेकर आए प्रभु, उन बीती हुई यादों को आप स्टॉप करे परमेश्वर, और आज का जो नया दिन है प्रभु ये एक नई पहल के साथ में उठ खड़े हो पिता परमेश्वर। यदि पिता परमेश्वर इन्हें प्रभु इनके बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है प्रभु जी, ऐसा हुआ है प्रभु जब इनके परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है परमेश्वर, तो ऐसे दुख में, डिप्रेशन में ये ना रहे, इस डिप्रेशन से बाहर निकालें, इस निराशा से बाहर निकालें। आपने वचन में कहा है मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। हाँ प्रभु आप इनके समीप हैं, इस परिस्थिति से इन्हें बाहर निकालने के लिए, इन्हें उभारने के लिए, इन्हें आशीषित करने के लिए, इन्हें प्रभु जीवन में सफल करने के लिए आप इनके साथ में हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु आज प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु जी अपनी बीती हुई घटनाओं को स्मरण न करें, वरन प्रभु अपने लक्ष्य की ओर, अपने भविष्य की ओर और अपने प्रेजेंट में जो बातें हैं उसे आगे बढ़ने में सहायता और मदद इन्हें आप कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में हम चाहते हैं आपकी सुख शांति समृद्धि इनके परिवारों में आए पिता, इनके जीवनों में आए। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश परेशानियां हैं तो प्रभु वो पारिवारिक हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से दूर करें। यदि आज ये कर्जों में है तो आप इन्हें कर्ज मुक्त करें। यदि प्रभु आज ये जॉब लेस है तो प्रभु आप इन्हें जॉब दे परमेश्वर। यदि इनका बिजनेस डाउन है तो प्रभु उस बिजनेस को अप करने में मदद करे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु यदि बच्चे गलत रास्ते में, गलत संगति में, परिवार का कोई भी सदस्य है तो यीशु आपसे दुआ करते आप इनके बच्चों को, इनके परिवार के उस सदस्य को जो गलत संगति में है, एडिक्शन में, नाना प्रकार की बुरी लतों में है प्रभु आप उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि इनके जीवन में आप आशीषित करें, इन्हें कर्ज मुक्त करें,
इनके फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करें प्रभु। यदि आर्थिक तंगी है प्रभु इनके ऊपर प्रभु, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही प्रभु, तो वो आर्थिक तंगी को दूर करके अपने महिमा में धन से आप सब कुछ पूरा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज के दिन में प्रभु इनके सारे काम सफल हो, इनके रुके हुए काम बनने पाए, जो काम इनसे प्रभु बीते समय बीते दिनों नहीं हो सका वो इस दिन में प्रभु काम सफल हो पिता। जिस काम पर आपके बेटे और बेटियां हाथ लगाए वो काम सफल हो मेरे प्रभु। जहां कहीं ये जाए प्रभु ये आशीष का कारण ठहरे मेरे पिता। और प्रभु इनके जीवन में परमेश्वर बहुत तायत की आशीषें, अपरंपार आशीषें आप इन्हें दे प्रभु। विशेष कर प्रार्थना करते इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, ये स्वस्थ भले चंगे रहकर आपकी महिमा करें। इन्हें पाप से, हर एक दुष्ट की बुरी योजनाओं से, हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। आपके परों तले, आपकी सुरक्षा दायरे में इन्हें और इनके परिवार, इनके बच्चों को रखते प्रभु, और कहते परमेश्वर आज के दिन में आप इनकी रक्षा हिफाजत करें। प्रार्थना जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है यीशु मसीह नासरी के नाम से 100 गुना फलवंत उनके जीवन में हो, और प्रभु वो आशीषित हो पिता, और उनका घर घराना प्रभु जी, उनके खत्ते हमेशा भरे रहें प्रभु। उनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो पिता, और आशीषें प्रभु आप उनके परिवारों में दें पिता। आज के दिन में प्रभु आप इनके साथ में हुए और इनके सारे कामों पर आशीष करें। धन्यवाद प्रभु जी। जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां दूर हो, उनका दर्द दूर हो, हर एक कोरोना वायरस दूर हो, वायरल फीवर दूर हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन चंगाई बहने लगे, दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, शरीर चंगे हो जाए यीशु के नाम से, बॉडी पार्ट्स हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो हेयर फॉल हो रहा है यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए पिता। मेरे खुदा आप इनकी हर एक समस्या को दूर करें पिता, इन्हें चंगा करें। आपने चंगा किया प्रभु, धन्यवाद। आपने हम सब की विनती को सुना यीशु, धन्यवाद करते यीशु के नाम से। आज की सुबह में इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन।